स्वागत है आपका जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्य दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाथो मुकुंद। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणवेणुरुरधरसुधया पूरणयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गणनिधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन सर्वेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर। उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रमण बाधा हरण वृषभानु नंदनी वृंदावनेश्वरी। उनके युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्ति भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मातृशक्ति भगिनी बांधव। बड़े उत्तम संयोग से भगवान श्री कृष्ण की अपार करुणा कृपा द्वारा
हम राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण की तैयारी कर रहे वक्तव्य देते हुए प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण की है भागवत वांग्मयी जिसको विग्रह कहते हैं, उसको किस प्रकार परमहंसों की कविताओं को कथा के रूप में वर्णन करते हैं, उसका वक्तव्य देते हुए सभी सज्जनों, सभी भजनी और बांधवों के भीतर विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करती। या राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए संकीर्तन। भजे मन राधे राधे, जपे मन राधे राधे, भजे मन राधे राधे, जपे मन राधे राधे, राधे भज मन राधे राधे, जपे मन राधे राधे, भजे मन राधे राधे, जपे मन राधे राधे, भजे मन राधे राधे, जपे मन राधे राधे, भजे मन राधे राधे, जपे मन राधे राधे। श्री बांके बिहारी श्री राधे, श्री बांके बिहारी श्री राधे, श्री नील बिहारी श्री राधे, श्री नील बिहारी श्री राधे, श्री मदन मोहन जी श्री राधे, श्री मदन मोहन जी श्री राधे, श्री गोपीनाथ जी श्री राधे, श्री गोपीनाथ जी श्री राधे, राधा दामोदर श्री राधे, राधा दामोदर श्री राधे, राधा विनोद जी श्री राधे, राधा विनोद जी श्री राधे, साक्षी कृपाली जी श्री राधे, साक्षी कृपाल जी श्री राधे, साक्षी कृपाल जी श्री राधे, राधा माधव जी श्री राधे, राधा माधव जी श्री राधे, श्री राधे वल्लभ श्री राधे, श्री राधे वल्लभ श्री राधे, श्री युगल किशोर जी श्री राधे, श्री युगल किशोर जी श्री राधे, श्री राधा रमण जी श्री राधे, श्री राधा रमण जी श्री राधे, श्री अष्ट सखी जी श्री राधे, श्री अष्ट सखी जी श्री राधे, श्री राधे जी, श्री राधे जी, भटो राधे जी, जपो राधे जी, भज मन राधे राधे, जपे मन राधे राधे, भजो 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 श्री राधे जय श्री राधे, जपो जी राधे जय श्री राधे, जपो जी राधे श्री श्री राधे, जपो जी राधे जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरंभ से पूर्व अपने भागवत गुरु आध्यात्म गुरु को प्रणाम कर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने भगवत गुरु की चरणारविंद में नमन करते हुए, आध्यात्म गुरु के चरणारविंद में नमन करते हुए, पूर्व जो प्रसंग, पूर्व जो वर्णन था, एकांत में श्री कृष्ण बैठे हुए थे, तभी उनके परम मित्र उद्धव जी आते हैं और अपने रस को प्रभु के चरणों में रख देते हैं। भगवान ने अपना कर कमल उद्धव जी के सर पर रख दिया। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश। उद्धव जी एकांत में भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणरार्धमपि केशव,
तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। प्रभु मैं आपके चरण कमल को छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसीलिए आप मुझे अपने धाम के लिए अपने धाम ले चलिए। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जिस समय मैं इस मृत्यु लोक को छोड़ूंगा उसी समय से लोगों का मंगल नष्ट हो जाएगा और आज से 7वें दिन यह समुद्र द्वारिका को डुबो देगी। कलयुग कलयुगी प्राणी के अधर्म में रुचि हो जाएगी। उस समय तुम स्वजन संबंधी की ममता को त्याग कर मन में मेरा ध्यान लगाकर स्वच्छंद रूप से आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करना। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आपके जाने के बाद मैं किससे ज्ञान प्राप्त करूंगा, किसका आचरण लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मनुष्य की आत्मा ही उसके हित और अहित का उपदेशक है। इस विषय में तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। जो अवधूत दत्तात्रेय और महाराज यदु के मध्य का संवाद है। एक बार महाराज यदु स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए अवधूत दत्तात्रेय जी को देखा तो उनको प्रणाम किया। प्रणाम कर प्रश्न करने लगे कि प्रभु आप सर्वथा भौतिक पदार्थों से रहित हैं तथा परम शांत हैं, तो यह कैसे संभव है। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैं अपनी बुद्धि से 24 गुरुओं का आश्रय लिया हूं। वह मेरे गुरु हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भंवरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी और मृगी कीड़ा। पृथ्वी को गुरु बनाकर मैंने क्षमा की शिक्षा प्राप्त की है। पृथ्वी में लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, बारंबार थूकते हैं, लेकिन पृथ्वी देवी किसी को दंड नहीं देती, सभी को क्षमा कर देती है। इसीलिए पृथ्वी का एक नाम क्षमा देवी भी है। वायु को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा प्राप्त की है कि वायु सुगंध का स्पर्श करता है तो सर्वत्र सुगंध फैल जाते हैं, और दुर्गंध का स्पर्श करता है तो सर्वत्र दुर्गंध फैला देता है। इसीलिए साधकों को भी गुणों में लिप्त नहीं होना चाहिए। आकाश को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा प्राप्त की है कि आकाश घट के कारण घटाकाश सूख जाता है और मठ के कारण मठाकाश हो जाता है, लेकिन वास्तव में वह अखंड है। ऐसे ही आत्माएं अनेकों शरीरों को ग्रहण करती है, परंतु वह भी अजर अमर है। शरीर का नाश होता ही है, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता। जल को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा प्राप्त की है। जैसे जल स्वभाव से ही स्निग्ध, मधुर और पवित्र होता है, उसी प्रकार साधक को भी शुद्ध, पवित्र और उच्च स्वभाव का होना चाहिए। अग्नि को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि अग्नि अच्छे बुरे सभी को जलाकर भस्म कर देती है। उसी प्रकार साधकों को भी विषयों का भोग करते हुए उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती हैं, लेकिन चंद्रमा वैसे ही रहता है। उसी प्रकार यह आत्मा है, आत्मा तो वैसे ही रहती है। यह शरीर बढ़ता, घटता और खत्म होता है। आत्मा तो अजर अमर है।
कबूतर को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि एक कबूतर था, वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने बाहर गया हुआ। उसी बीच कुछ शिकारी वहां आ गए और उन्होंने जाल बिछा दिया और उसमें दाने डाल दिए। कबूतर के बच्चे उसमें आकर बैठ गए, लालच बस। तभी वह कबूतर भी आ गया। वह अपने बच्चों को इस हालत में देखता है तो स्वयं भी मोह के कारण उस शिकारी के जाल में स्वतः ही चला जाता है। तो मैंने यही से शिक्षा प्राप्त की है कि हमें कहीं भी अत्यधिक ममता नहीं करनी चाहिए। अजगर को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंछी करे न काम, दास मूला कह गए सबके दाता राम। अजगर को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि एक बार मल्लुक जी ने एक दोहा बनाया तो सोचा, क्या वास्तव में सबके दाता राम हैं? इसका परीक्षण करने के लिए वे वन में निकल पड़े और एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए और कहा कि अब देखते हैं सबके दाता राम तो कैसे खिलाते हैं। मल्लुक दास जी को सारा दिन व्यतीत हो गया और हो गया, कोई पानी देने भी नहीं आया। अब रात्रि में कुछ लुटेरे डाकू पास के गांव में डाका डालने के लिए निकले और वह भी उसी जंगल से निकलते हैं। उन्होंने अपना भोजन उसी पेड़ के डाल में टांग दिया जहां मल्लुक दास जी बैठे थे और वहां से डाका डालने चले गए। मल्लुक जी कहते हैं, भोजन तो आ गया पर राम दाता है तो वही खिलाएंगे, मैं इसे अपने से नहीं खाऊंगा। कुछ ही समय बाद वह डाकू धन चुरा कर आ गए। उन्होंने कहा, भैया बंटवारा तो होता रहेगा, पहले भोजन कर लेते हैं। सबने खाना निकाला और खाने लगे। सरदार ने ऊपर देखा तो मल्लुक बाबा दिख गए। सरदार ने कहा, रुको, अभी कोई भोजन मत करना, इस बाबा ने हमारे भोजन में विष मिला दिया होगा, क्योंकि हमारे पास इतना धन है, इसीलिए हमसे लड़ तो सकता नहीं, इसीलिए छल से मारना चाहता है। सरदार ने कहा, इसके हाथ पैर पकड़ लो, और ऐसा करके सारा भोजन मुल्लुक जी को ही खिला दिया। तो यहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की है कि सबको खिलाने वाला, रक्षा करने वाला परम पिता परमात्मा है। समुद्र को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर भी समुद्र बढ़ता नहीं, और गर्मियों में कितना भी सूखा पड़ जाए पर वह घटता नहीं। वैसे ही साधक को रहना चाहिए, सुख में फूले नहीं और दुख में रोए नहीं। साधक को हमेशा समान रहना चाहिए। और भंवरों को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की। भंवरा पुष्पों में बैठकर उसका सारा रस ग्रहण करता है। उसी प्रकार हमेशा शास्त्रों के सार को ही ग्रहण करना चाहिए। पिंगला को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की। विदेहराज की नगरी मिथिला में एक पिंगला नाम की वैश्या रहती थी। वह सुबह से सज धज कर अपने द्वार पर बैठ जाया करती थी और लोगों की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन सुबह से बैठे बैठे रात्रि हो गई, उसके पास कोई नहीं आया, तो उसे वैराग्य हो गया। आशा ही परमं दुःखम, नैराश्यम परमं सुखम, यथा संधिदयं कांताशां, सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा परम दुख देने वाली है। आशा के त्याग से परम सुख की प्राप्ति होती है।
आशा का त्याग करके पिंगला सुख पूर्वक सो गई। कुरर पक्षी को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा था। दूसरी चीलों ने उसे देखा तो वे सब उस पर झपट गए। उसने सोचा अब मैं नहीं बचूंगा। भय के कारण उसने चोंच से मांस का टुकड़ा गिरा दिया। सारे चील उसे छोड़कर उस मांस के टुकड़े की ओर भाग गए। राजन, जिस वस्तु पर बहुत लोग अपना हक जमा रहे हो उसे छोड़ देना चाहिए। त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। बालकों को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि बालक को ना अपमान की चिंता, ना सम्मान की चिंता। उसी प्रकार साधकों को भी सम्मान और अपना अपमान का त्याग करके स्वच्छंद रूप से विचरण करना चाहिए। कुमारी कन्या को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि एक कुंवारी कन्या थी। उसके घर कोई शादी का रिश्ता लेकर आया। माता पिता घर में नहीं थे। वह कन्या अतिथियों के स्वागत के लिए ध्यान धान कूटने लगी। उस समय उसके हाथ की चूड़ियां बजने लगी। उसने सोचा कि चूड़ियों की आवाज सुन अतिथियों को मालूम हो जाएगा कि इनके घर खाने को कुछ नहीं है। उसने अपने हाथ की चूड़ियां निकाल दी। जब एक एक चूड़ियों दोनों हाथ में बची तो आवाज अपने आप बंद हो गई। उसी प्रकार साधक को भी अकेले ही रहना चाहिए, क्योंकि अधिक कोई होगा तो वाद विवाद होगा। बाण बनाने वाले को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि वह बाण बनाने में इतना तन्मय हो जाता है कि उसके सामने से राजा की संपूर्ण सेना निकल गई, उसे पता भी नहीं चला। इसी प्रकार साधक को भी ध्यान में इतना तन्मय होना चाहिए। सर्प को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की। जैसे सांप रहने के लिए स्थान नहीं बनाता, दूसरे के स्थान में रहता है, ऐसे ही साधकों को अधिक आश्रम आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ रहने को मिल जाए वहीं रहकर भगवान का भजन करें। मकड़ी को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की। मकड़ी अपने लार से जाल बनाती है, उसमें रहती है, फिर मन भर जाए उसे निगल जाती है। उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा इस जगत को उत्पन्न करते हैं, जीव रूप से उसमें विहार करते हैं और अंत में उसे अपने में लीन कर लेते हैं। भृंगी क्रीड़ा को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की। भृंगी क्रीड़ा जिस प्रकार कीड़ों को पकड़कर अपने बिल पर बंद कर देता है और उसे छेद में बाहर से वह भौं भौं का स्वर करता है, कुछ समय बाद जब वह अंदर वाले कीड़े को निकालता है तो वह भी वैसा ही स्वर करने लगता है। इसी प्रकार साधक को भी ऐसा भजन कीर्तन करना चाहिए कि वह तद्रुप हो जाए। राजन, यह तो हुए 24 गुरु। इसके अलावा मेरा यह शरीर मेरा 25वां गुरु है, जो मुझे वैराग्य और विवेक की शिक्षा प्रदान करता है कि यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन इसे सियार कुत्ते खा ही जाएंगे। इसीलिए मैं असंग होकर निर्भीकता से पृथ्वी में विचरण करता हूँ। अवधूत दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार का उपदेश दिया। महाराज यदु की आसक्ति नष्ट हो गई और उन्होंने संसार का त्याग कर भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण भोगों की आसरता का वर्णन करते हैं। बद्ध मुक्त भक्त जनों के
लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं, उद्धव जी, जब यह शरीर अपने आप को कर्ता मान लेता है वह बंध जाता है। आदि शंकराचार्य गुण रत्नमाला प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, बदोही को यो विषयानुरागी को वा विमुक्ति विषय विरक्ति। जो विषयों में अनुरक्त है वह बंधा हुआ है और जो विषयों में विरक्त है वह मुक्त है। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुद्धे सत्संग सर्वांगापहो हिमाम। उद्धव, योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तपस्या त्याग यज्ञ दक्षिणा व्रत नियम और यम से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना सत्संग से होता हूँ। सत्संग समस्त आसक्ति को नष्ट कर देता है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं शखराज्वरत्। प्रभु, प्राय मनुष्य यह जानते हैं कि विषय आसक्तियों के घर हैं, तथापि वे उन्हें पशुओं के समान रहकर उन्हें भोगते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जीव अज्ञान वश अपने स्वरूप को भूलकर शरीर में अहम बुद्धि कर बैठता है और उस समय उसका स्वभाव रजोगुण की ओर झुकता जाता है। रजोगुण के कारण वह विषयों का चिंतन करने लगता है और विषयों में फंस जाता है, जिससे छुटकारा पाना अत्यंत ही कठिन है। एक बार सनकादि ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, गुणेश्वा विषे गुणेश्वा विशते चेतो गुणाशं चेतांसि च प्रभु कथमानोन्य सत्यागो मुमुक्षो रतितीर्षितो तीर्तिशो हो। पिताजी, जो यह चित्त है विषयों में घुसा रहता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है, ऐसे ही स्थिति में जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहे वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? तब ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया। इसी समय भगवान हंस अवतार धारण कर प्रकट हो गए। बोले हंस भगवान की जय। गुरुवर यही तक वक्तव्य अच्छा था। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा प्रसंग था ये। गुरुवर हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। दत्तात्रेय का अवधूत